तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम देखने जा रहे हैं। मैंने कुछ आपको काम भी दिया था, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले। तो उनमें से पहले हम होमवर्क कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर्स के हम लोग बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग नंबरिंग देते हैं, उस नंबर को फर्दर बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। फाइन। तो आई गिव यू सम होमवर्क कि कुछ कंप्लीट करके लाना। जैसे कि 7 को हम लोग 111 देंगे। अब 111 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बनेगा बट 111 से बड़ा होगा? दैट विल बी 1000 एंड वो किसके लिए जाएगा? 8 के लिए। एंड सेम फॉर 9 विच इज़ 1001। एंड अगर मैं सेम में बोलूँ आपको 10 के लिए क्या होगा, जो कि 1001 के बाद आएगा, दैट इज 1010। अब 1010 के बाद क्या आएगा? मैंने टेल मी। 1011। थिंक ऑफ इट, पहले एकदम पीछे से एकदम धीरे धीरे करके स्टार्ट करना। 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 100 आएगा, 100 के बाद 101, 101 के बाद 110, देन इस कुछ इस टाइप से चलने वाला है। ठीक है। एंड बिफोर मूविंग फर्दर एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि आपको कभी कभी बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते हैं कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक ही साथ एक ही स्टेटमेंट में। कुछ यहाँ पे भी सीन होता है, बट यहाँ पे जैसे बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, कुछ उसी टाइप से। ठीक है, जैसे कि बोर्ड मास में भी को ब्रैकेट बोलते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, बट मतलब दोनों का सेम होता है। राइट। तो हम लोग चलते हैं प्रेसिडेंस देखने के लिए। पहले हम लोग पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट्स को, यानी कि जो पावर वाले नहीं होते, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, समवट लाइक दैट। फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो डिवीजन होता है, ठीक है, जो सिंगल डिवीजन, देन फ्लोर डिवीजन एंड देन मॉड्यूलर, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इन सारे ऑपरेशंस का सेम प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये एक एक्सप्रेशन में आ गए तो ऐसा कुछ नहीं कि इसको पहले करेंगे इसको बाद में सॉल्व करेंगे, बट हाउ एवर अगर सेम प्रेसिडेंस में भी आ गए, ठीक है, अगर ये सारे का सेम लेवल है, तो आप लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, लेट्स सपोज इफ यू हैव 3 पीपल एंड तीनों का सेम अथॉरिटी एंड यू हैव टू हैंडशेक विद ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो क्या करोगे कि आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना। अब लेफ्ट टू राइट क्यों बोल रही हूँ मैं, आगे क्वेश्चन से बताती हूँ आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रेसिडेंस आपका एडिशन का एंड देन सब्ट्रैक्शन का। राइट, जैसे ये देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, पैरेंथेसिस सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6/2 3 होगा, नहीं 3.0, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इसका जो आंसर होता है रिटर्निंग टाइम में, दैट इज फ्लोट। तो यहाँ पे आएगा 3.0। अब 3.0 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। अब तुम कहीं ये कंफ्यूज मत होना कि 2 टू द पावर 3 है या 3 टू द पावर 2 है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ पे जहाँ पे भी एक्सपोनेंट आते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंस चलती है राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो ये इस साइड में, राइट साइड में आपका जो होगा वो जाएगा पावर में, एंड जो लेफ्ट होगा वो बेस में रहेगा। राइट, यानी कि जहाँ पे एस्ट्रिक खत्म हो रहा है उसके राइट साइड में हम लोग जो भी नंबर होगा उसको हम लोग पावर में देंगे, एंड जो लेफ्ट साइड में होगा उसको बेस में रखेंगे। यानी कि 3.0 का पावर कितना हो जाएगा, 2, दैट विल बी 9.00। ठीक है, अब हम चलेंगे नॉर्मल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो अब प्लस बचा, मल्टीप्लीकेशन बचा, एंड देन माइनस 9.00। तो यानी कि इन सब में मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस पहले आता है, प्रायोरिटी पहले आती है। सो 3 इंटू 4 12, and 12 plus 2 14, and 14 minus 9.00 और 9.0 whatever you can say। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो कितना होगा आंसर आपका, 9 कुछ 5 होना चाहिए। फाइन, सो 5.0 रहा आपका आंसर। अब 5.0 क्यों, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि एक बार हमारा फ्लोट आंसर में आ चुका है। ठीक है, तो उसी को कंसिडर करके आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे भी है ना 9.0, 5.0 जाएगा इसका आंसर। इसी में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे मेन लूप कंसेप्ट की तरफ। तो बेसिक वाला जो लूप का कंसेप्ट होता है मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है आपका ये लूपिंग स्टेटमेंट्स, एंड पहला आता है द फॉर लूप। ठीक है, इसका ना यहाँ पे आपको बताया जनरल फॉर्म है। एंड जनरल फॉर्म व्हाट वे, जैसे कि ये देखो, फॉर एलिमेंट इन दिस प्रिंट एलिमेंट +2 एंड दिस। इतना मत जाओ, मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोल दिया फॉर आई इन। अब देखो यहाँ पे मैंने आई लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आई के बजाय आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ ABCD, नहीं तो एलिमेंट एप्पल बॉय वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। ठीक है, बट आई हम लोग बाई कन्वेंशन लेते हैं, फॉर आई इन रेंज।
1 to 11 कॉलन दे दो, फिर एक टैब का स्पेस रहेगा, एक टैब में कितने स्पेस होते हैं, 4 स्पेसेस आ सकते हैं एमसीक्यू में, बेसिक है बट नॉट श्योर, बट यू शुड नो दिस कंसेप्ट। अब मैं बोलूँगी प्रिंट आई, ठीक है। इससे पहले देखो फॉर जो है आई है, रेंज है, और जो यहाँ पे प्रिंट है, ठीक है, ये पूरा नहीं आएगा, ये बस इतना रेंज बोला है मैंने आपको, ठीक है। ये सारे के सारे इनबिल्ट वर्ड्स होते हैं, इनको कीवर्ड्स बोलते हैं, यानी कि जब आपको टाइम दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा वापस से कीवर्ड्स बनाने का, आपको खुद से कुछ और वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, सेम टू सेम नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज सिस्टम में इनका ऑलरेडी मतलब पहले से कुछ बना दिया गया, ठीक है, सो यू कांट यूज़ इट नाउ। अब मैं अगर इसको शिफ्टलेस एंटर करूँगी तो यहाँ पे आपके पास नंबर आ गए 1 to 10 लाइन से बने हुए हैं, ठीक है। बट तुमने बोला कि मैंने लास्ट नंबर 11 इंक्लूड किया, तो 11 क्यों नहीं आया फिर? और पहली बार ये आया कैसे, कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे ये लूप चल रहा है, ठीक है। नहीं होता जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक शादी का कार्ड है, हर जगह दे करके आओ, ठीक है, घर घर जा करके आओ, सो आई गिव यू एड्रेस कि यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, एंड टर्मिनेटिंग एड्रेस जहाँ पे ख़त्म होगा वो ये है, ठीक है। बट हाउएवर जो आपका टर्मिनेटिंग एड्रेस होता है इसको इंक्लूड नहीं करना होता पाइथन में, इससे जस्ट पहले क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। सो आपको सिर्फ वहाँ तक जाना है, तो ये आई क्या करेगा, सबके पास एक एक करके जाएगा, 1 2 3 4 एंड इन सेम वे यहाँ तक, ठीक है। सो इसी का यूज़ करके, इसी लूप का यूज़ करके हम लोग टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं, टेबल यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होते हैं ना 1 2 3 4 इन सब के। अब एक और चीज़ हम बता देते हैं आपको, जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने आपको बोल दिया कि 1 से लेकर के 10 तक इवन नंबर प्रिंट करो, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो तुम बोलोगे सारे नंबर तो एक एक करके आ रहे हैं, अब देखना आएंगे 0 2 4 6 8 10, ठीक है। अब ये कैसे है, मैंने क्या बोला, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, ये जो लास्ट में जो नंबर दिया है ना, इसका मतलब होता है कितने स्टेप्स लेके चलना है, और अगर ये नंबर को नहीं दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेप ही अज्यूम होगा, इसलिए जब मैंने पहले नहीं नंबर दिया था तो एक एक स्टेप लेकर ही आगे चल रहा था, बट यहाँ पे मैंने 2 से स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ 2 स्टेप लेकर ही चलना, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाउएवर मैंने बोला था 1 से 10 तक प्रिंट करना है, बट चलो मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 0 आ गया, फाइन, फिर 0 के बाद मैंने 2 स्टेप लिया, यानी कि 1, उसके बाद सेकंड स्टेप जो आया वो प्रिंट हो गया, फिर उस वहाँ से सेम वे में 4 आया, 6 8 10, एंड सेम वे अगर मैंने बोला कि तुम ऑड नंबर प्रिंट करो, बहुत सिंपल है, ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि हम लोग टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं, फाइन। तो लेट्स सपोज मैं बोल दूँ कि आपको 5 का टेबल प्रिंट करना है खुद से, ठीक है। सो फॉर आई इन रेंज 1 to 11, ठीक है, बाय कन्वेंशन तो 1 रहता है, प्रिंट मैंने 5 बोला ना आपको, चलो 5, देन एस्ट्रिक का सिंबल डालो, ये बहुत कॉमन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। 5 इंटू, जैसे कि 5 1 5 इन दैट वे, फिर तुम दे दो ये इक्वल टू का साइन, एंड लास्ट में आ जाएगा आपका 5 इंटू आई, ठीक है। ज़रा देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। अब देखो आगे ना 5 का टेबल, 5 इंटू 1 5, 5 2 10, 3 15 इन सेम वे लाइक दिस, ठीक है। अब तुमने बोला ये हुआ क्या, एक एक करके सब पे गया है, ठीक है। जैसे कि 5 हुआ, मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, तो पहले तुम 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो अभी हमारे पास आई में क्या बैठा हुआ है, आई में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, आई में, आई पता है किस, आई क्या काम करता है, आई वैल्यू स्टोर करते रहता है 1 by 1, तो जो मैंने बोला ना स्टार्ट होगा खत्म होगा इतना स्टेप चलेगा, वो आई की ही वैल्यू उसमें आती रहती है, ठीक है। आई मीन उसकी वैल्यू आई में आती है, सो मोर और लेस बोथ आर सेम आई गेस। सो फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट हुआ, सो आई में पहले किसकी वैल्यू हुई, 1 की, सो 5 प्रिंट हो गया, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि जो मैंने लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होना चाहिए। 5 प्रिंट हुआ, फिर एस्ट्रिक प्रिंट हुआ क्योंकि ये स्ट्रिंग है, सो मुझे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टोर करना पड़ा। देन आई की जगह पहले स्टेप में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड हुआ, 1। फिर मैंने बोला इज इक्वल टू का साइन प्रिंट करो, यहाँ पे वो हुआ। देन 5 इंटू आई, अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम कर चुका है कि इसको मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोला है, मल्टीप्लिकेशन, सो 5 इंटू 1 कितना होता है, 5, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर दिया 5। अगेन वापस ऊपर गया लूप में, बिकॉज 1 1 स्टेप बोले ना, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 के बाद एक नंबर के बाद एक स्टेप लेके कितना आता है, 2, सो अब वाई में किसकी वैल्यू गई, 2 की। इन सेम वे 5 एस्ट्रिक, अब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2, ठीक है।
अब 2 इज इक्वल टू देन 5 इंटू 2 10, ठीक है। तो इन सेम वे में यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट हो गया। बट मैंने बोल दिया कि तुम अब 5 का टेबल प्रिंट मत करो, तुम यूजर को बोलो तुम्हें जो नंबर देना है तुम वो नंबर लिखो, मैंने उसका प्रिंट करना है टेबल, ठीक है। वो कैसे करोगे, लेट्स सपोज n कर देते हैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू, अब मैं बोल दूंगी एक नंबर डालो, ठीक है, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 11 तक कंसेप्ट सेम रहेगा। अब बस 5 की जगह मैंने वो नंबर प्रिंट करना जो कि मैंने यूजर से लिया, एंड डाल दो। अब एक और जगह कहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एंटर इन नंबर अगर मैंने डाल दिया यहाँ पे, लेट्स सपोज चलो मैंने डाल दिया आपको 4 का टेबल, ज़्यादा नहीं, इजी वाला लेते हैं, आ गया ना 4 का टेबल, 4 1 4 2 8 एंड लाइक दिस टिल 10, ठीक है। अब तुम लोग ये क्या डेसिमल का टेबल नहीं प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स हो सकता है। देखो अब मैंने डाल दिया 2.1, इट विल गो समवट लाइक 21 का टेबल, देख यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी कुछ नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, जैसे ये तो इजीली टर्मिनेट हो गए, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ स्टेप्स होते हैं कि इतने प्लेसेस तक खींचना है डेसिमल को, वहाँ तक जाते हैं फिर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसका भी एक तरीका होता है आगे जाकर के रोकने का कि कितना हमें डेसिमल वैल्यूज चाहिए, जब आएगा कंसेप्ट में वी विल स्टडी फॉर दैट, ठीक है। सो फॉर नाउ मैं उसको भी सिंपली रख रही हूँ, आई विल प्रिंट इट लाइक दिस। अब क्योंकि मैंने फ्लोट बोला है इसको तो ये 0.0 इंक्लूड करेगा, बट इफ़ आई डोंट वांट कि इसको ये इंक्लूड करे एकदम बिना पॉइंट के ही चले तो आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैंने 4 का टेबल रखा था अगेन, अबे यार चल रहा, ठीक है। सो आई होप वो 4 वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो रेंज मैंने बता दिया, वो रेंज पकड़ते हैं, जैसे 3 बोला है और 3 से स्टार्ट करो 18 तक जाओ, तो क्या होगा इसका कंसेप्ट, यानी 3 से स्टार्ट होगा, लास्ट वाले से एक स्टेप पहले जाएगा, यानी कि 17 तक जाएगा। अब मैंने बोला ना कि फॉर आई की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, तो इसने वैल लिखा है, तो यानी कि 3 से लेकर के 17 तक के नंबर ये प्रिंट कर देगा, फाइन। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आपको बोला है कि, अच्छा चलो मैं पहले ये कंसेप्ट भी बता देती हूँ, रेंज 7, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा कि मैंने यहाँ पे बोल दिया रेंज, मान लो मैंने बोला ही नहीं स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, मैंने बस ये बोल दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक, मैंने बोला ना जो भी नंबर होगा वो इससे, अगर सिंगल नंबर है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस नंबर से एक नंबर पहले तक ही लेगा, यानी कि 11 है तो 10 तक जाएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा, अगर नंबर कोई भी नहीं दिया कहाँ से स्टार्ट करना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। 5 to 12 सिंपल है, 5 से स्टार्ट करेगा 11 तक जाएगा, 5 से स्टार्ट करेगा 12 तक जाएगा, 2 के स्टेप से, यानी कि 5 + 2 ऐड करो 7, ठीक है, दैट है 5 7 9 11। 10 से स्टार्ट करो 4 तक जाएगा, ये कैसी बात है, हमेशा जो फर्स्ट नंबर होगा दैट हैज़ टू बी स्मॉल, बट ये बड़ा है तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, ठीक है। जैसे क्योंकि 10 से 4 तक कैसे जा सकता है ना, मैंने बोल दिया 11 to 10 तक चलो, इसने नंबर तो ले लिया 5, आया ही नहीं कुछ, क्योंकि 11 से उल्टा कैसे जाएगा ये, है ना। बट अगर तुम्हें सही में 10 से 4 तक जाना है, यानी कि बड़े से छोटे नंबर तक जाना है, तो तुम्हें एक नेगेटिव में वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि उस नंबर से पहले नंबर तक जा सकता है, जैसे कि 11 से लेकर के 0 तक विथ -1, पहले मैं ना 1 तक देखती हूँ कॉन्सेप्ट बताने के लिए, 5। अब देखो 11 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो भी नंबर आपके बोलूँगी ना कि यहाँ तक टर्मिनेट करना, उससे एक नंबर पहले तक जाएगा, यानी कि 1 से पहले क्या आएगा 2, तो यहाँ तक गया वो। बट अगर मैंने इसको दे दिया कि भाई 1 भी इंक्लूड करना है तो तुम 0 दे दो इसको, आ गया, ठीक है। यानी कि बैकवर्ड अगर प्रिंटिंग करानी है तो तुम्हें यहाँ पे नेगेटिव में नंबर देना पड़ेगा एंड बड़े नंबर से स्टार्ट करके छोटे नंबर तक जाना पड़ेगा, फाइन। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब यहाँ पे बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब्स ऑफ नंबर्स इन द रेंज, अब रेंज दे दिया है, ठीक है। तो रेंज वाला कंसेप्ट आ गया, तो दिमाग में ये रखना कि फॉर वाला यहाँ पे लूप चलने वाला है, ठीक है। सो फॉर
आई इन रेंज 15 to 18 बोला है, यानी कि 18 भी इंक्लूड करना है, यानी कि अगर ये इंक्लूड करना है और हमें पता है कि जो भी हम नंबर लिखते हैं उससे एक पहले तक जाएगा, तो कहाँ तक हमें नंबर लिखना पड़ेगा? 18 नहीं, 19 तक लिखना पड़ेगा, तब जा करके 18 तक चलने वाला है। फाइन, तो चलो मैं लिख देती हूँ, फाइंड अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो क्यूब्स ऑफ नंबर यानी कि कोई भी नंबर सकता है। फॉर आई इन रेंज, क्या रेंज बोला है हमें यहाँ पे? 15 to 18। चलो भैया, और हमें बोला नहीं है कि कितना स्टेप चलना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एक ही स्टेप लेंगे, प्रिंट क्यूब्स ऑफ नंबर बोला है ना, जो भी लेट सपोज हमने 2 लिया है, ठीक है, तो n इंटू वन इंटू, ओके इसको हटा दो क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया कि 15 से लेकर के 18 तक जो भी नंबर है, ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे, प्रिंट क्यूब्स ऑफ नंबर्स इन द रेंज। 15 का भी प्रिंट, 15 का भी क्यूब प्रिंट करो, 16 का भी, 17 का भी और 18 का भी। ठीक है, सो प्रिंट n, सॉरी क्यूब होता है ना, क्यूब यानी कि टू द पावर 3। ठीक है, तो 15 का ये है, 16 का ये है, 17 का ये है एंड 18 का ये है। राइट, कुछ इसी वे में होगा, चेक करते हैं। 15 to 18 क्यूब ऑफ अ नंबर, ये मैंने प्रिंट नहीं किया, ज़रूरी नहीं होता, आसानी के लिए कर देते ताकि रीडर को अच्छा लगे। ठीक है, प्रिंट क्यूब ऑफ नंबर 15, ख़त्म कर दो यहाँ से, दिस। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आउटपुट आ जाएगा। मोर और लेस कंसेप्ट सेम है, आप प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग तरीके आते हैं। आप बोला है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी अल्टरनेट नंबर इन द रेंज 1 to 18। अल्टरनेट यानी कि देखो यहाँ पे एक एक छोड़ करके, ठीक है, यानी कि 1 फिर 3 18, तो स्क्वायर रूट बोला है। फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या बोला हमें? 1 to 18, यानी कि 1 से तो स्टार्ट करो 18 तक जाओ, कितना के स्टेप पे? 2 के स्टेप पे। और क्या बोला इसका? स्क्वायर रूट प्रिंट करो, यानी कि 0.5। ठीक है, 1 का तो 1 ही होता है। फिर अब देखते हैं स्क्वायर रूट हमें 4 का होता है, 1 2 3 4, 1 का तो 1 है, 2 3 4, 4 का वाई इज इट लाइक दिस? नहीं, मैंने गलती किया है क्या कुछ? नहीं तो किया है, चलो ठीक है। अच्छा, ये 4 तो इंक्लूड ही नहीं किया ना मैंने, क्योंकि ऑड नंबर दे दिया है। क्या बात कर रहे हैं, बकवास किया जा रहा है। चलो रूट ऑफ 3 5 7 लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे होता है हमारा फॉर लूप का कंसेप्ट खत्म। अब चलते हैं हम लोग वाइल लूप की तरफ। सो वाइल लूप भी जो है कंडीशनल लूप होता है, ठीक है, यानी कि जो कि मेनली ट्रूथ और ट्रूथ वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि कंडीशन दे देंगे, जब तक वो कंडीशन सच है, ठीक है, तब तक तुम ये लूप चला दो, वरना जैसे ही फॉल्स हो जाएगा उसको रोक दो। राइट, इसका भी कुछ कंसेप्ट होता है, जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे। ठीक है, बोला है राइट अ प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाइज टू इंटीजर नंबर्स विदाउट यूजिंग द एस्टेरिस्क ऑपरेटर यूजिंग रिपीटेड एडिशन। हमें बोला है कि नंबर ले लो, ठीक है, 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे बोला ही है 2 इंटीजर। सो टेक दिस नंबर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, काउंट कितना बोला है यहाँ पे? प्रोडक्ट में ना हमने 0 की वैल्यू स्टोर कर दी है, काउंट में n1 वैल्यू, यानी कि जो पहला इंटीजर हमने लिया वो स्टोर कर दिया। अब बोला है जब तक जो काउंट है हमारा, ठीक है, जब तक जो मेरा ये काउंट है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तब तक तुम क्या करो, काउंट में काउंट -1 करके अपडेट करते जाओ। ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की वैल्यू में क्या कर दो तुम, सेकेंड इंटीजर ऐड करते जाओ। प्रोडक्ट में क्या है? 0 स्टोर है, यानी कि +2 करते जाओ। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2 इज, अब प्रोडक्ट आ जाएगा। फाइन, अब इससे पहले कि तुम वीडियो स्किप करके भागो क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया इसमें जो मैं बताया, एक सिंपल सा कंसेप्ट बताना मुझे ज़रा। अगर मैंने तुम्हें बोला कि 4 और 4 को तुम 2 टाइम्स करोगे तो कितना आंसर होगा? यू विल टेल मी 8। फाइन, तो तुमने क्या किया, 4 2 से 8 करने से पहले तुमने पहले लॉजिक किया होगा, ठीक है, यानी कि बोल रहे हो कि 4 जो नंबर है इसको कितने बार खुद से ऐड करो? 2 बार, है ना, यानी कि खुद से, मतलब देखो 4 भी लिखा
फिर 4 के साथ मैंने 4 को कितने बार ऐड किया, यहाँ पे जितने टाइम लिखा है यानी कि 2 टाइम्स। ठीक है, अभी जरा बस इतना ही समझ के रखो, कंसेप्ट को होल्ड करो। अभी मैं लेके चलती हूँ तुम्हें लैब के ऊपर। मैंने क्या किया, सो लेट्स सपोज इसमें तुम सपोज करना मैंने 4 स्टोर किया, इसमें 2 स्टोर किया। ठीक है, क्योंकि मैंने यूजर से इनपुट मांगे कि भैया 2 नंबर दे दो, पहला दे दो किसका टेबल चलना है और दूसरा बोले कितने टाइम्स चलना है। फाइन, अब मैंने 0 को एक प्रोडक्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया। दिस इज द वेरिएबल एंड इससे मैंने ये 0 स्टोर कर लिया। एंड काउंट में मैंने किसको स्टोर कर लिया है, n1 को, यानी कि जिसका टेबल चलना है। अब मैंने बोला जब तक काउंट है, काउंट वेरिएबल है ना, काउंट वेरिएबल मैंने क्या स्टोर किया है, n1 जिसका टेबल चलना है। मैंने बोला जब तक इसकी वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू है तब तक तुम क्या करना, जो काउंट है ना यानी कि जो जिसमें हमने n1 स्टोर किया है उसकी वैल्यू 1 से घटाते रहना जब तक ये 0 से बड़ा है। लेकिन जैसे ही 0 हो जाए खत्म कर देना ये स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ लिखा ही नहीं है। फिर मैंने बोला है जब तक ये 0 से बड़ा है तब तक तुम काउंट की वैल्यू 1 से घटाते जाना और प्रोडक्ट में हमारा जो वेरिएबल है यानी कि जिसमें 0 स्टोर किया मैंने उसमें क्या ऐड करते जाना, प्रोडक्ट में जो ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू है विच इज 0 उसमें n2 ऐड करते जाना है। ठीक है, यानी कि इसे मैं यहाँ पे लिख दो 2 लिखा है। फाइन, तो अब मैंने बोल दिया आप ये प्रिंट कर देना, द प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2 इज प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स सपोज अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2, 4 2 जा 8। अब कैसे ये चला, यानी मैंने बोला यहाँ पे देखो वापस से पहला नंबर क्या था 4, तो 4 को मैंने कहाँ पे भी स्टोर करवा दिया, काउंट में। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि जब तक ये 4 की वैल्यू 0 से बड़ी है तो तुम काउंट की वैल्यू 1 से घटाते जाओ। काउंट में ऑलरेडी क्या स्टोर था 4, 4 की वैल्यू कितने से कम किया मैंने 1 से, तो अब क्या इसमें अपडेटेड वैल्यू चली गई 3, 3 को यहाँ पे रख दो। और प्रोडक्ट में मैंने क्या बोल दिया, जो भी प्रोडक्ट में पहले से स्टोर्ड है वैल्यू यानी कि 0 स्टोर थी उसमें क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, क्योंकि दूसरा नंबर मैंने क्या लिया था, ऑब्वियसली 2 लिया था। फिर से मैंने इसको बोला अब 3 0 से बड़ा है, येस दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। 3 को मैंने फिर से किससे कम कर दिया 1 से, यानी कि अब क्या चला गया इसमें 2 चला गया। अब प्रोडक्ट की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी थी 2 थी, अब 2 में फिर से क्या ऐड कर दो, n2 की वैल्यू ऐड कर दो। n2 की वैल्यू तो कांस्टेंट है विच इज 2, 2 + 2 4। ठीक है, फिर अभी हमने याद है ना लास्ट टाइम कितनी वैल्यू कर दी थी हमने, 1 घटा के 2 कर दी थी। अब 2 क्या 0 से बड़ा है, यस, उसको वापस से एक वैल्यू घटा दो, 1 हो गया। अब क्या कर दो, प्रोडक्ट में फिर से n2 की वैल्यू ऐड कर दो, यानी कि 2 + 2 4 ऑलरेडी था, फिर से 2 और कर दो 6। अब 1 चला गया, अब 1 0 से बड़ा है, यस, उसकी वैल्यू कितनी कर दो 1 - 1 0। अब इसमें काउंट में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई 0। अब क्योंकि हमने अब चौथी बार लूप चला है ना यहाँ पे 1 के लिए, तो वो तो स्टेटमेंट 2 थी बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अब क्या कर दो फिर से, जो कि प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू स्टोर थी अभी राइट नाउ, इट वाज 6 है ना, 2 + 2 + 2 6। अब वापस से n2 की वैल्यू ऐड कर दो विच इज 2। ठीक है, तो 6 + 2 कितनी हो गई 8। फाइन, तो अब मैंने बोल दिया द प्रोडक्ट ऑफ 4 इज एंड 8 इज एंड सॉरी एंड 2 इज 8। ठीक है, ये हो गया। अगर अभी भी ट्रस्ट इश्यूज है तो वापस से देख लो, मैंने डाल दिया 10 × 50 कर दो, चलो इट इज 500। फाइन, सो आई होप यू गॉट इट राइट नाउ। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से वीडियो को चला लेना पीछे करके। ठीक है, सो अब है जंप स्टेटमेंट, जैसे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार लूप कंसेप्ट में आता है, क्वेश्चंस में भी आता है, बट इफ यू डोंट नो अबाउट इट, ब्रेक का तो समझ में आता है। ठीक है, मुझे ना कंटिन्यू का मतलब बहुत बात में समझ आया, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, मुझे लगता था ऑलमोस्ट कि ब्रेक एंड कंटिन्यू आर सेम, बट नो दे आर नॉट सेम। ब्रेक यानी कि क्या है, रोक दो, कंटिन्यू यानी कि जारी रखो। लेकिन इसमें एक कंडीशन पड़ती है और मुझे वो कंडीशन नहीं मालूम थी, तो मुझे लगा कि कंटिन्यू लिखा है तो बस वो टाइम पास के लिए लिखा है, वो चलता नहीं है, वो गलत बात है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखो, मैंने बोल दिया आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं क्या, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 11 तक, इफ b इज इक्वल्स टू 0 तो प्रिंट डिवीजन एरर। ये सब छोड़ो, ये बहुत ही वो है, बड़े बड़े एग्जाम्पल है, छोटा सिंपल से समझो। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल पे चलते हैं। काउंट के वैल्यू में हम 0 को स्टोर कर देते हैं और एक कंडीशन देते हैं कि जब तक ये वैल्यू ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि जब तक 0 10 से छोटा रहेगा।
ठीक है। अब देखो अगर मैंने इसको कंडीशन नहीं दी ना कि मतलब एक एक से बढ़ाना है तब तक, तो ये हमेशा चलता ही रहेगा लूप में, ठीक है। तो एक एक करके जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे और उस समय में जब तक 10 से छोटा है, ठीक है, तब तक इसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। वरना अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना लिख के और इतना ही प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप चालू हो जाएगा एंड आप मतलब फिर आप समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है, ठीक है। अभी समझो, मैंने बोल दिया यहाँ पे, चलो अभी ऐसे नहीं समझोगे आप, इसको मैं हटा देती हूँ। फाइन, तो इसका मतलब सेम ही है। देखो यहाँ पे लिखा, मैंने बोला काउंट की वैल्यू 0 है, जब तक कि 10 से छोटा है तुम ये प्रिंट करते रहो, ठीक है। ट्रू या यानी कि करंट काउंट लिख देना कि करंट काउंट कितनी है। और बोला अगर काउंट की वैल्यू जैसे ही 5 होती है, बिकॉज 5 होते 10 से छोटा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होल्ड करेगा, लिख देना काउंट कहाँ पे पहुंच गया, 5 पे, ब्रेकिंग आउट ऑफ द लूप, यानी कि अब लूप खत्म कर रहा हूँ एंड ब्रेक। अब मैंने बोला ताकि लूप इनफाइनाइट लूप में ना जाए, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि वाइल लूप यूज करते टाइम हम लोग यही गलती कर देते हैं कि इनफाइनाइट लूप चालू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग उसको टर्मिनेट ही नहीं करते, उसको कंडीशन ही नहीं बताते हैं कि हमें कब तक उसे मतलब इस स्टेटमेंट को ट्रू होल्ड करना है, ठीक है। यानी कि हमें इस स्टेटमेंट को एक एक बढ़ाते जाना है एंड जैसे ही 9 पहुंच जाए वैसे कम कर देना। तो 9 तक कैसे पहुंचेगा यार, जब तक इसको 1 से तुम लोग नहीं बढ़ाने वाले हो, ठीक है। और लास्ट में लिख देना जैसे ये पूरा हमारा लूप वाला कार्यक्रम है हो जाए, तो लिख देना लूप फिनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने लूप फिनिश्ड, ठीक है। सो वाइल का समझना जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू फॉर लूप। हाउएवर इट इज ऑल्सो ईजी, बट तुम समझ जाओ, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे मैंने कुछ उसी पैटर्न में इस लूप को चलाया है वाइल को यूज करके, बट यहाँ पे मैंने कंटिन्यू लिख दिया है, फाइन। यानी कि मैंने 0 को किसने स्टोर कर दिया, काउंट में, एंड बोला जब तक ये ट्रू होल्ड होता है, जब तक 0 5 से छोटा है, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू कितने से बढ़ाते जाओ, इंक्रीमेंट कर दो 1 से, ठीक है। ये थोड़ा ना ध्यान देना कि इसमें वाइल के साथ हमें एक कंडीशन देनी होती है कि उसको हमें कब तक ट्रू करना है, ठीक है। जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने ब्रेक यूज किया था तो उसमें भी हम लोग एक एक करके उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी हमने सेम किया है एंड एक कंडीशन दे दी कि जैसे ही इस काउंट में, जैसे कि मैंने बोला ना इसको एक एक करके बढ़ाओ, तो 0 के बाद 1 कितना बढ़ेगा 1, फिर उसके बाद कितना होगा 2, फिर उसके बाद कितना होगा 1 बढ़ेगा तो 3। अब मैंने बोल दिया जैसे ही काउंट की वैल्यू में 3 आ जाए तो कंटिन्यू कर देना, यानी कि ये नहीं कि 3 आ जाए तो भी चलते रहो, 3 आ जाए तो उसको हटा देना लूप से, उसके अलावा बाकी सबको रख दो, ठीक है। तो क्या कर दोगे, प्रिंट जो करंट काउंट है तुम ऐसे प्रिंट कर देना तुम, फाइन। और लास्ट में लिख देना लूप फिनिश। तो यहाँ पे देखो 1 तो हुआ, ठीक है, 2 भी हुआ बट 3 नहीं हुआ, देन 4 एंड देन 5, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंटिन्यू वाला जो है चलता है, जो लूप है हमारा। एंड नाउ मोर ऑन लूप्स। अब देखो ना यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक चीज बताती हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 to 11, then if I written if I modulus 2 is equals to 0, print I, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं द इवन नंबर इज, फाइन। ये मैंने कंडीशन दी है कि जब तक i की वैल्यू में ये सारे नंबर्स आते रहेंगे ना 1 2 3 4 until 10, उनमें से जो भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि इवन नंबर हो गया वो, तो द इवन नंबर इज दिस, ये प्रिंट कर देना, ठीक है। मैंने बोल दिया एल्स प्रिंट नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। तो पहले इतना काम करके देखते हैं, नॉट एन इवन नंबर। अब हर जगह नॉट एन इवन नंबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला 1 से स्टार्ट करो, तो 1 पे गया तो देखो 1 मॉड्यूलस 2 इज नॉट 0, बिकॉज 1 2 से जाता ही नहीं, तो इट इज नॉट एन इवन नंबर। फिर 2 इवन नंबर है, फिर 3 नहीं है, फिर 4 नहीं है। अब मैंने बोल दिया
एल्स प्रिंट, लिख दो यहाँ पे कोई, अब देखते हैं कैसा काम करता है। नॉट एन इवन नंबर, दिस लास्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोल रहे हो भाई तुमने ये भी एल्स लिखा है, ठीक है, और ये भी एल्स लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझो इसको। ये ना जब हमें कोडिंग करने को खुद बोला जाता है तब दिक्कत आती है करने में। बात क्या है ना कि मैंने बोल दिया कि एक लूप चला दो, अब जैसे जैसे तुम कोडिंग करोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये सारे जो भी ब्लॉक्स हैं वो इसी लूप के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। ये जहां तक मैंने ये खत्म किया, ये जो एल्स है ना इसको अभी छोड़ दो, ये बाहर का है, ठीक है, ये दूर का रिश्तेदार है, ठीक है, ये घर के खुद के फैमिली मेंबर्स है, फाइन। अब मैंने बोला है कि ये कंडीशन चेक करो, अगर ये ट्रू होल्ड होता है, ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आता है तो ये प्रिंट कर दो इवन नंबर है। तो वो वैसा वैसा काम करता गया। लेकिन यहाँ पे देखो लूप टर्मिनेट भी तो हो जाएगा ना 10 के बाद। जैसे यहाँ पे तुम खुद देखो 10 जैसे ही आया होगा इवन नंबर होगा लास्ट में, उसके बाद ऑड नंबर वाला नहीं होगा। जैसे नॉट एन इवन नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑड नंबर। अबे यार कहाँ जा रहा है, ये देखो दिस इज फॉर ऑड नंबर एंड दिस इज फॉर इवन नंबर। अब 10 तक ही था ना क्योंकि 11th इंक्लूड नहीं होगा, बट यहाँ पे लिखा है एल्स प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये वाला लूप का ये वाला जो है ना पार्ट एल्स का, ये पता है कब काम करेगा, ये हमेशा ही काम करेगा, क्योंकि ये एल्स तब काम कर रहा है जब ऊपर वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, बट ये तब काम कर रहा है क्योंकि इसको कोई कंडीशन नहीं दिया जा रहा है। तो जब कोई कंडीशन ही नहीं दे रहा है इसको, तो ये सबके लिए काम करने वाला है, ठीक है। जैसे कि अब मैंने बोल दिया इफ आई मॉडुलस 2, यहाँ पे लिख दो सेम है, ठीक है। वापस से समझो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ इवन नंबर है तो ये प्रिंट कर दो, और उसी लूप में अगर इवन नंबर नहीं आ रहा तो ये प्रिंट कर दो, लेकिन ये उसका हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाली चीजें भले काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ठीक है, ये वाली जो है ना ये तो डेफिनेटली काम करने वाली है, बिकॉज ये जो है ये लूप के स्कोप से ये बाहर है। स्कोप यानी कि जो फॉर लूप है ना इसका एरिया, ठीक है, जो प्रभावित एरिया जहाँ पे ये अपना प्रभाव को क्या बोलते हैं इफेक्ट करवा सकता है, जो इसका जो इफेक्ट है लूप में वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलने वाला है। लेकिन क्योंकि लेट्स सपोज इट इज फैमिली मेंबर्स, तो इसका कंट्रोल यहाँ तक है। अभी इसके रिश्तेदार हो पड़ोसी हो इसके ऊपर तो फॉर लूप का कंट्रोल नहीं है ना, तो ये तो काम करने वाला है, फाइन। सो दिस वाज इट ऑल अबाउट, एंड आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। एंड ये सारे के सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स ये सारा कवर करवा दिया है। सो लेटेस्ट डिवाइस में आपका समरी है एंड नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ना तुम पहले से करके आना, ठीक है, एज अ रिविजन भी हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि मैंने CA1 का मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन जो भी है वो कवर करवा दिया है, फाइन। और मैंने डिस्क्रिप्शन में ना मैं और नोट्स डाल दूंगी क्योंकि इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड आप में से कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझे कि HTML का भी कोर्स करवा दो बिकॉज वो आने वाला है। माय डियर मैं उसको अच्छे से करवा सकती हूँ, बट अभी जितना मेरे एकेडमिक जर्नी में से टाइम मिल रहा है मुझे, मैं सिर्फ पाइथन ही करवा पा रही हूँ। हाउएवर मैंने ना रिसेंटली आपको वीडियो बना करके दिया है जिसके डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मैंने वो सारे चैनल के नाम सब्जेक्ट वाइज पिन किया है कि इस सब्जेक्ट के लिए आप कहाँ से वीडियो देख सकते हो, एंड वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, सो प्लीज़ डू ट्राई देम आउट, ठीक है। एंड वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं अभी वो कवर नहीं करवा सकती हूँ, पाइथन ही करवा पा रही हूँ फिलहाल के लिए। सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून।